सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके बाद काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आधार ऑथेंटिकेशन कब से इफेक्टिव है, यानी कि इसका टाइम क्या है, ये किस तरीके से होगा, ये किन के लिए मैंडेटरी है और वो किस सिचुएशन में आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना जो है वो जरूरी है। तो आज के इस लाइव सेशन में इस 4 सवाल का जवाब हम लोग देखने वाले हैं। ये मैंने ओपन करा है आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 जो कि इशू किया गया था 24 सितंबर 2021 को, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जीएसटी रूल्स के अंदर किए गए। अगर आप लोगों ने हमारी अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अक्टूबर महीने की जो हमारी टैक्स मैगजीन होने वाली है वो इस बार की सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको इस नोटिफिकेशन का एनालिसिस, साथ ही साथ जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसका एनालिसिस, साथ ही साथ जो रेट वाइज डिटेल्स हैं वो सारी चीजें इस बार कवर हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ताकि आपको मंथली अपडेट्स जो है वो मिलते रहे। अब अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन नंबर 35 है, जिसके अंदर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 10B। ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द रजिस्टर्ड पर्सन other than a person notified under subsection 6D of section 25 6D के अंदर कुछ पर्सन्स स्पेसिफाइड है जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ पीएसयूज हैं, लोकल अथॉरिटीज है, नॉन रेजिडेंट्स वगैरह है। Who has been issued a certificate of registration, जिनका की जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया है, shall undergo authentication of the आधार नंबर ऑफ द प्रोपराइटर। हमारा जो सवाल था उस सवाल के अंदर पहला है व्हेन, कब से होगा, अभी हम लोग जवाब देखेंगे। कैसे होगा इसका जवाब देखेंगे। व्हाट, क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, उसका जवाब यहां पर आपको मिलेगा। अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर ऑफ द प्रोपराइटर इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप फर्म। अगर आपकी प्रोपराइटरशिप फर्म है, इंडिविजुअल फर्म है, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन किसका करना है, प्रोपराइटर का, यानी कि ओनर का। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप वाला है तो आपके किसी भी एक पार्टनर का आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कर्ता है उसका आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। और ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, अगर कंपनी का केस है तो एमडी या फिर होल टाइम डायरेक्टर का आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। अगर आप एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या सोसाइटी हैं तो उसमें किसी भी एक मेंबर का जो कि मैनेजिंग कमिटी का पार्ट हो उसका आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। अगर ट्रस्ट का मामला है तो उस केस में ट्रस्टी जो कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में अपॉइंटेड है उसका आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। तो किनको किनको आधार ऑथेंटिकेशन किस किस केसेस में करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत क्यों है और कब है, तो यहां पर आगे बताया गया है, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द पर्पसेस एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो। यानी कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को अभी आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे टेबल में लिस्ट दिया गया है इस एप्लीकेशंस के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कर रखा हो। क्या क्या है लिस्ट में आइटम, सबसे पहला है फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी REG 21 अंडर रूल 23। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ पड़ा है, आपको रिवोकेशन फाइल करना है,
तो रिवोकेशन फाइल करने से पहले अब आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। किसका आधार ऑथेंटिकेशन, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। ये सारी चीजें आपको टेबुलर फॉर्म में अक्टूबर की मैगजीन में भी मिलेगी। दूसरा सिचुएशन, फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन RFD 01 अंडर रूल 89। जीएसटी में आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो अब आपको रिफंड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। बिना आधार ऑथेंटिकेट कराए आप रिफंड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिफंड क्लेम करते हैं किस केसेस में, कि आप एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर माल का, तो आपने जो IGST पे किया है उसका भी अगर आप रिफंड लेंगे तो जो रूल 96 के अंदर गवर्न होता है उस केसेस में भी आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया। इन शॉर्ट, रिफंड एप्लीकेशन एंड रिवोकेशन एप्लीकेशन, इन दो चीजों के लिए अभी मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप नहीं करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन, आपको ये दोनों एप्लीकेशन नहीं फाइल करने दिया जाएगा। अब यहां पर सवाल है कि लेट सपोज आपको रिवोकेशन फाइल करना है, आधार ऑथेंटिकेशन हुआ नहीं क्योंकि आपके पास आधार नंबर है नहीं, तो अब ऑल्टरनेटिव क्या है? तो आगे इन्होंने बता रखा है, प्रोवाइडेड दैट इफ आधार नंबर हैज नॉट बीन असाइन्ड then the person who is required to undergo authentication, such person shall furnish the following identification। आप बिना आधार नंबर के भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। किस तरीके से? आपके पास आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप होनी चाहिए, मतलब आप आधार के लिए अप्लाई कीजिए, उसका स्लिप रख लीजिए और उसके साथ साथ बैंक का पासबुक जिसमें आपकी फोटोग्राफ लगी हो, या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चार में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट साथ में आधार एनरोलमेंट स्लिप जो है वो अपलोड करनी है फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन का बेनिफिट लेते हैं तो अगले 30 दिनों के अंदर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है जिस दिन नंबर अलॉट हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, आधार ऑथेंटिकेशन करना हर किसी के लिए अभी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन इन सिचुएशंस में आपको करना जरूरी है। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर कि ये लागू कब से होगा। लागू होने का जो समय है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर बताया गया है कि आफ्टर रूल 10A ऑफ द सेड रूल्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड, यानी कि ये रूल 10 भी इंसर्ट तो कर दिया गया है, बट इसकी इफेक्टिवनेस कब से होगी ये अभी नोटिफाई होने के बाद होगा। ऐसा नहीं है कि 24 सितंबर को ये रूल आ गया, 24 सितंबर के बाद ही आपको ये एप्लीकेशंस जो है रोक दी जाएंगी अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है। जी नहीं, अभी आपको उस डेट का वेट करना है जिस दिन इस रूल 10B को नोटिफाई किया जाएगा कि ये अब एप्लीकेबल कर दिया गया है। एज ऑन डेट ये रूल्स इंसर्टेड है, इफेक्टिव नहीं है। तो आपको अब क्लियरिटी मिल गई होगी कि आधार ऑथेंटिकेशन का पूरा जो ये चक्कर है ये किस तरीके से काम करने वाला है।